नमस्कार दोस्तों। आपने ब्लड प्रूफ जैकेट के बारे में तो जरूर सुना होगा। क्या आपने कभी सोचा है मामूली से ब्लड प्रूफ जैकेट में ऐसा क्या होता है जो 2500 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से आती हुई इस ब्लेड को रोक लेती है। यह बुलेट इतनी रफ्तार से आती है कि यह लोहे जैसे मटेरियल को चीरकर पार कर जाती है। आखिर ये बुलेट प्रूफ जैकेट बनती किससे होगी? क्या आपने कभी सोचा है बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली पार क्यों नहीं होती है? आप तो ये भी सोचते होंगे बुलेट प्रूफ जैकेट काम कैसे करती होगी। ऐसे न जाने कितने ही सवाल आपके मन में आते होंगे। तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे, इसलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा बुलेट प्रूफ जैकेट का आविष्कार कैसे हुआ। तो बात है पाषाण काल की। चिंता मत कीजिए, आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे। आप बस ये जान लीजिए, जब मेटल या धातु की खोज नहीं हुई थी तब इंसान घायल होने पर और हमलों से बचने के लिए जानवरों की चमड़ी का इस्तेमाल करते थे और इन्होंने जानवरों की चर्बी के मोटे कोट या जैकेट बनाना शुरू कर दिया। खैर, वक्त बदलने के साथ साथ हथियार भी बदलने लगे थे, क्योंकि पहले के समय में जंगली जानवर पत्थर या फिर हड्डी से बने हथियारों से ही खतरा हुआ करता था। ऐसे में वो मोटी चमड़ी वाली जैकेट कारगर साबित होती थी। फिर उसके बाद मार्केट में धातु के मेटल आ गए। इसके बाद प्रॉपर तरीके से हथियार बनने लगे, यानी तलवार, धनुष, भाला वगैरह। अब वो चमड़े वाला जैकेट तो काम नहीं आने वाला था। इन अस्त्र शस्त्र से बचने के लिए लोहे के कवच बनाए गए। यह कवच कठोर धातु को तोड़ पीट कर बनाए जाते थे, जिस वजह से बहुत भारी हो जाते। ऐसे में सिपाही उसे पहनकर ठीक तरीके से दौड़ नहीं पाते थे, इसलिए कवच को सिर्फ राजा और उनके कुछ स्पेशल पहनते थे। अब हर कोई महाराणा प्रताप तो हो नहीं सकता जो इतना वजन लेकर लड़ सके। अब जैसे जैसे आधुनिक युग आता गया, स्पेशल और ताकतवर हथियार बनते गए जो आराम से उस मेटल वाले कवच को चलनी कर सकते थे। जिसके साथ साथ कवचों को भी अपग्रेडेशन की जरूरत पड़ने लगी। जैसे कि जापान शुरू से ही वर्ल्ड में टॉपर स्टूडेंट रहा है, इसलिए उसने 19वीं शताब्दी में सिल्क के बुलेट प्रूफ जैकेट का आविष्कार किया, जिसका वजन मेटल वाले कवच से बहुत कम था। यह सिल्क का बना होने के कारण बहुत महंगा था, लेकिन ये कम रफ्तार वाली बुलेट से तो बचा रहता। नई टेक्नोलॉजी तोप और बंदूक का सामना नहीं कर सकता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान फ्लैक जैकेट का आविष्कार हुआ। इस जैकेट को बनाने में प्लास्टिक, नायलॉन फाइबर का यूज होता था। फ्लैक जैकेट गोला बारूद ब्लेड से बचाने में कारगर साबित हुई, लेकिन यह जैकेट काफ़ी भारी होती थी और ज़्यादातर असरदार नहीं थी। ऐसे में समय के साथ साथ आधुनिकीकरण होता चला गया। वैसे ही मार्केट में उन्नत किस्म के हथियार बनने लगे। उनका असर यह हुआ, M24 स्नाइपर राइफल इस फ्लैक जैकेट को भी आसानी से बेच देती थी। अब जरूरत थी हथियार के साथ साथ और मजबूत बुलेट प्रूफ जैकेट की। साल 1960 में फाइबर का आविष्कार टायर बनाने के लिए किया गया। तब इसका आविष्कार हुआ जब इसकी मजबूती का अंदाजा बिल्कुल नहीं था, पर हकीकत में स्टील से भी ज्यादा मजबूत क्षमता थी। जब वैज्ञानिकों को इस फाइबर की मजबूती का पता लगा तो उन्होंने फाइबर से बुलेट प्रूफ जैकेट के बनाने के बारे में सोचा और वो इसमें सफल भी रहे। फाइबर वजन में बहुत हल्का होता था और काफ़ी मजबूत भी होता था। इसकी खास बात यह है, अपने कांटेक्ट में आने वाली एनर्जी को सोख लेता है और उस एनर्जी को अलग अलग हिस्सों में बिखेर देता है। अपनी ही प्रॉपर्टीज के कारण केवलर किसी इंसान की तरफ आने वाली गोली को रोकने और उसकी एनर्जी को सोखने में काफ़ी असरदार है और इसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं है, तो कोई भी देश इसे आसानी से खरीद सकता है। तो आइए देखते हैं फाइबर जैकेट कैसे बनती है। इसके लिए सबसे पहले फाइबर को केमिकल के घोल में डालकर कताई करते हैं। जैसे रुई से धागा बनता है, बिल्कुल वैसे ही उसकी मदद से केवलर धागे की बड़ी सी रील रेडी कर ली जाती है। फिर उस धागे को बेस्टिक शीट की कई परत एक के ऊपर एक रखकर तैयार की जाती है। फिर उन लेयर को एक साथ उनके आपस में मजबूती से सिल दिया जाता है। इस तरह से बहुत सारे पैनल या फिर प्लेट बना दिए जाते हैं और जैकेट के आकार में काट कर फिर उन पैनल्स को एक जैकेट में फिट किया जाता है। आप तो ये समझ कर चलिए जैसे हम लोग कपड़े के खोल में पैनल बन रहे हो, यानी कि जैसे तकिया को कवर लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही इस जैकेट में दो मेन लेयर्स होती हैं। एक जैकेट के ऊपर जिसे सिरेमिक लेयर कहते हैं, यह ब्लेड को रोकने का काम करती है और उसके नुकीले हिस्से को तोड़कर बिखेर देती है।
दूसरी लेयर जैकेट के अंदर वाले हिस्से में लगी होती है, जिसे बैलिस्टिक लेयर कहते हैं। ये ब्लेड की स्पीड की एनर्जी को सोख लेती है, जिससे बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए इंसान को कम से कम चोट लगती है। लेकिन फिर भी बुलेट लगने से ऐसा लगता है कि किसी ने जोर से मुक्का मारा हो। ऐसा तो दर्द होता ही है। कभी कभी अगर बुलेट की रफ्तार ज़्यादा होती है तो इंसान अपनी जगह से थोड़ी दूर पीछे भी हट जाता है। इस तरीके से एक बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार होती है।